अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक सेवा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। और जितने आपके वचन को सुने मेरे पिता, आज के वचन से उनका जीवन, उनका हृदय, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव बदले मेरे पिता, और तेरे पवित्रताएं में और तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने सा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता करें, हर एक से बातें करें। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल आए ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर। सभी की तरह हाथ में सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। बिराजी, जो यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का वचन को यहाँ पर लिखता कि वह कहता कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे अजीज, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो कहता है कि पहले अपने आप को पवित्र करे। हालेलुया। सेवा करने से पहले जो अपने आप को पवित्र करता है और परमेश्वर को अपने आप को सौंप देता है, परमेश्वर का हाथ में सौंप देता है, अपने आप को परमेश्वर को दे देता है पवित्र करके, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा वहीं से शुरू होती है। हालेलुया। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं और जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो वो परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि सेवकाई से पहले परमेश्वर कहता है कि अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, मुझे अपने आप को बलिदान कर दो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम देखते कि यीशु मसीह भी जो था, पहले अपने आप को पवित्र किया और परमेश्वर का हाथ में दिया, तब जाके वो सेवकाई को अपनी शुरुआत किया। हालेलुया। तो वैसे आप और मुझे भी यदि सेवकाई करनी है तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, पवित्र करके परमेश्वर के हाथ में दे दे, तो वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारी आत्मिक सेवा शुरू होती है कि अपने आप को पवित्र करे। पौलुस कहता है, और वह कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस जो कहता है कि साफ साफ कहता है कि यदि तुम्हारे इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाए, तुम्हारा चाल चलन बदले। मेरे अजीजों, यदि हम सेवकाई में हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा स्वभाव वैसा ही है, हमारी चाल चलन वैसा ही है, हमारा देखना भी वैसा ही है, हम आज भी संसार के जैसे ही देख रहे, संसार के जैसे चल रहे, संसार के जैसे आज भी बोल रहे हैं, तो आप आत्मिक सेवा में नहीं हैं, आप सेवकाई में नहीं हैं। अगर आप सेवकाई में हो तो आपका जीवन बदला हुआ, आपका स्वभाव बदला हुआ, आपका चाल चलन बदला हुआ प्रभु यीशु मसीह में आपको दिखेगा। अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगा, तभी आप पवित्रता का जीवन जीकर ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग सेवकाई से क्यों गिर जाते? क्योंकि वह पवित्र अपने आप को जीवित नहीं करते परमेश्वर में, और अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते पवित्र करके। इसी कारण से वह गिर जाते हैं, क्योंकि वह पाप में हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र और जीवित परमेश्वर के हाथ में बलिदान कर देता है, तो परमेश्वर उसे पवित्र कर देता है और उसको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। तो यदि आप सेवकाई करना चाहते हैं, यदि आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप को पवित्र करें, जीवित, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में बलिदान करें, परमेश्वर के हाथ में दे, ताकि वो परमेश्वर आप और मुझे नया बनाकर अपने कार्य के लिए उसकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार उसकी सेवकाई नहीं कर पाएंगे,
और जब हमें करना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा पे चलना पड़ेगा, उसके जैसे बनना पड़ेगा, तभी सेवका हम पूरी तरह से कर पाएंगे और शैतान की शक्ति ऊपर जीवंत पाकर हजार आत्मा को बदलकर हम स्वर्गीय राज्य तक पहुंचाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है, उसके अनुसार मैं कहता हूँ, हर एक को कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें समझना चाहिए, है ना, तो हमें जैसे समझना चाहे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। यानी कि आपके अंदर यदि पवित्रता नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पवित्र हूँ। यदि आपका चाल चलन नहीं बदला तो आप कैसे कह सकते हैं मैं अपने में चाल चलन मेरा अच्छा है, तुम भी सुधर जाओ। यानी कि यदि हमारा जीवन बदला हुआ नहीं है तो हम कितना भी प्रचार करें, कितना भी सुसमाचार सुनाएं, लेकिन वे लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर यदि गलत व्यवहार है, गलत संगति, गलत चाल चलन हमारे अंदर है तो लोग भी बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु कहता है कि जैसा पेड़ वैसा फल। यदि आप पेड़ बन गए, आप यदि प्रभु यीशु मसीह में दाखलता बन गए हैं, तो यदि आपकी दाखलता में गंदगी है, बुराई है, आज भी तुम वैसे चलो सेवकाई करे, तो वही जड़ आपके जो जड़ है आपके अंदर जो है वही लोगों के अंदर फैलता जाएगा और वे कलीसिया बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रभु पौलुस कहता है कि हमें अपने आप को पवित्र करके प्रभु के हाथ में सौंपे और फिर अपने चाल चलन को बदले और मेरी सेवकाई में आए। क्योंकि सबसे पहली सेवका यही कि तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है और मेरी योग्य चाल चल रही, यही तुम्हारी सेवा और यहीं से तुम्हारी सेवा में शुरुआत करवाता हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपको सेवकाई करना है, प्रभु का अनुग्रह पाना है, तो उसकी इच्छा के अनुसार चले। आप ये ना कहें कि यहाँ पर कहता कि अपने आप को जैसे समझना चाहिए वैसा समझे। ये वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पर वो कहना चाहता पौलुस कि जैसे आप हैं वैसे लोगों को बताए। बहुत सारे लोग अपने आप को छिपा लेते हैं और अपनी गंदगी नहीं बताते, दूसरों को पहले वो शिक्षा देते हैं जो उसके अंदर है। तो यदि आपके अंदर गंदगी और आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो वो कभी भी सुधर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर है वही उनके अंदर भी जाएगा। तो अपने आप को संवारे, अपने आप को सुधारे और अपने आप को पवित्र करे, फिर कहे कि मैं पवित्र हूँ, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, आप भी बनो। तो ये बहुत ही बढ़िया बातें हैं और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से खुश होगा, ताकि हम आत्मिक सेवा अच्छी से करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपने चाल चलन को बदला और बदलाव लाकर परमेश्वर के हाथ में दिया, और आज वो अच्छी सेवकाई करके यीशु मसीह चला गया और वो अपने लोगों को भी दिया है। लेकिन यदि हम अपने चाल चलन और संसार की रीति पर चलते रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो हमारी जो हम सेवकाई करें उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मा नहीं जीत पाएंगे और हम गिर जाएंगे। इसलिए पौलुस भी कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि अपने आप को पवित्र करें, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो मेरा जीजो, आया हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी जो आज का वचन देख रहे, सुने पिता, जो सुना है, देखा है, सबका जीवन, उनका हृदय, उनका बदले, जीवन और हृदय बदले मेरे पिता, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव बदले प्रभु जी। आज से प्रभु या आपकी आत्मीयता में वचन बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने सो हृदय मेरी राजा। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दोबा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।